बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हमारे दिन की रूटीन, जो कि बहुत ही अच्छा गुजरा पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो हम लोग आ गए यहाँ पे सफ़ीर मार्केट फुजैरा में, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े लेने थे यहाँ से और मुझे अपने कपड़े चेंज करने थे। लास्ट टाइम मैं यहाँ से 1-2 दिन पहले कपड़े लेके गई और उनमें साइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो चेंज कर लेते हैं। बट आज जब मैं आई तो वो कपड़े सारे बिक चुके थे। तो फिर यहाँ के वर्कर ने बोला कि इंशाल्लाह 1-2 दिन तक स्टॉक आ जाएगा, तो आप फिर आके ले लेना। और यहाँ पे मैं आई शूज़ वगैरह देखने के लिए। शूज़ भी काफ़ी नाइस थे। क्रॉक्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो फिर मैंने और नहीं लिए। यहाँ के कपड़े की क्वालिटी ना ज़बरदस्त है, मीन्स के बिल्कुल ख़राब नहीं होता। मैं जितनी बार भी लेके गई हूँ ना, आई एम सेटिस्फाइड। यहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा नाइस होते हैं, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है यहाँ का। और बाकी जगहों से भी मैं लेती रहती हूँ कपड़े, बट मुझे यहाँ से सबसे ज़्यादा पसंद है। और इस बार तो ऑफ़र भी माशाल्लाह काफ़ी टाइम से यहाँ पे ऑफ़र्स चल रही हैं। और अभी जो ऑफ़र चल रही थी वो 50 से 25% की ऑफ़र चल रही थी। शूज़ पे देखिए आप 50% ऑफ़ लगाया हुआ था। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम घर आ गए। फिर ये तैयार वगैरह हो के, इनको किसी काम से जाना था, इनको भेजा मैंने। और फिर मुझे अपने लिए जूस बनाना था, मैं वो बनाना स्टार्ट होगी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, इस तरह के जूस बनाऊँ साथ में वीडियो भी बनाऊँ। तो आज पहली बार मैंने वो बना भी ली। मैं ना हमेशा ऐसे फ़ील करती हूँ कि सब लोगों को मैं देखती हूँ ना, कि लड़कियाँ जितनी भी होती हैं हाउसवाइफ्स होती हैं, साथ में बच्चों को भी संभालती हैं, खाने भी बनाती हैं, वीडियोस भी बनाती हैं। तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट लग रहा होता है ना, मैं खुद से एज्यूम कर रही होती हूँ नहीं मैं तो कभी नहीं कर सकती, मुझसे तो होगा ही नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने समझाया मुझे कि नहीं अरीज, तुम हर चीज़ कर सकती हो, सिर्फ तुम हिम्मत नहीं हारो। तुम जैसे कहती हो ना, काम करती नहीं हो, बोल देती हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो ऐसे नहीं करो, एटलीस्ट यू शुड गिव अ ट्राई। तो फिर उसके बाद मैंने जब ट्राई की और इतनी अच्छी वीडियो बन गई तो सबको बहुत अच्छी लगी। प्रोफेशनल तो नहीं बनी, बट फर्स्ट ट्राई जो है वो इतनी भी बन जाए तब भी काफ़ी होती है। तो हम लोगों को जाना था सुहाब रेस्ट एरिया। मैं ऑलरेडी वहाँ पे एक बार जा चुकी हूँ, पर फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि अभी जो है गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे पहले पहले ना एक चक्कर हम और लगा लें। तो आज छुट्टी का भी दिन था, मौका भी था, दस्तूर भी था, तो हम निकल पड़े अल सुहाब एरिया के लिए। और इन्होंने ना ये बनाया हुआ है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। तो यहाँ के रोड्स जो है ना मुझे थोड़े से डेंजरस से लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल घूम घूम के जाना पड़ता है ऐसे, और है भी पहाड़ के ऊपर, तो थोड़ा ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और इतना ऊंचाई पे है ना कि जाते हुए ना कान बंद हो जाते हैं, बट फिर भी जगह इतनी नाइस है और ऊपर से व्यू इतना प्यारा नज़र आ रहा होता है ना, तो फिर बंदा कैसे ना जाए वहाँ पे। तो वैसे भी खूबसूरती और प्यारी जगहों के लिए ही तो यूएई फेमस है। तो फिर हम लोग आए वहाँ पे, और इन्होंने ना एक स्पॉट उससे थोड़ा सा नीचे बनाया हुआ है, वहाँ पे भी रेस्ट एरिया वगैरह बनाया हुआ है इन्होंने। और वहाँ पे बसेस वगैरह खड़ी की हुई हैं इन्होंने। वो जो है मेन एरिया है, वहाँ पे जाके आप लोग पार्किंग करें और फिर जो है ना बसेस में आपको ऊपर लेके जाते हैं। बट हमें इतना आइडिया नहीं था, लास्ट टाइम तो पता था हमें कि बसेस में ही जाना है, तो बस में गए थे। बट इस टाइम ना सुना हुआ था हमने कि पार्किंग ऊपर वाली भी इन्होंने खोल दी है, तो हम लोग सीधे ऊपर ही चले गए। फिर जब ऊपर गए ना तो हमें पता चला कि इन्होंने पार्किंग जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव रखी हुई है। फर्स्ट आवर के उन्होंने 20 दिरहम्स रखे हुए हैं। फिर अगर आपने 2 आवर्स अगर आपने लगा लिए ना वहाँ पे, तो फिर आपसे 60 दिरहम वो चार्ज करेंगे, और नीचे जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होगी ना वहाँ से अलग से 20 दिरहम्स वो लेंगे। तो उससे बेटर है कि आप लोग गाड़ी नीचे खड़ी करें और फिर आप लोग ना बस में बैठ के ऊपर चले जाएं, क्योंकि फिर वो आपके लिए फ़्री होगा। बट सिर्फ आपको नीचे की पार्किंग के हिसाब से पे करना पड़ेगा, जैसे कि 1 घंटे के लिए 20 दिरहम्स इन्होंने रखा हुआ है। तो अगर आप लोग 2 घंटे के लिए रुकेंगे तो फिर आपको 40 दिरहम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यू इतना नाइस लग रहा था ना, बिल्कुल देखें ये जो है ना समंदर, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम समंदर के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। तो इतना नाइस व्यू था। कैमरा जो है ना वो इस खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी,
जो मैंने अपनी आंखों से देखी और मैं देख के बस सुभान अल्लाह बोल रही थी। अल्लाह ताला की कुदरत देख के मीन्स बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे ना समंदर जो है वो नीचे और हम ऊपर हैं। तो इतना प्यारा ये माहौल था, इतना प्यारा सुकून मिल रहा था देख के। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें पता चला था कि ऊपर वाली पार्किंग भी ओपन है, तो हम लोग ना सीधे ऊपर चले गए। फिर तब वहाँ पे ऊपर जाके हमें पता चला था कि इतने ज़्यादा चार्जेस इन्होंने रखे हुए हैं। तो फिर हम लोग वापस नीचे आ गए और यहाँ की ये वाली पार्किंग जो है ना, ये पर आवर 20 दिरहम्स है यहाँ की पार्किंग। और ऊपर वाली जो है वो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मींस अगर आप इससे भी ऊपर जा रहे हैं ना, तो आपको ये नीचे वाली पार्किंग के भी पैसे देने पड़ेंगे और ऊपर वाली के भी। तो इसलिए फिर हम लोग नीचे आ गए। फिर यहाँ से ना ये बसेस जो हैं ये लेके जाती हैं ऊपर। तो फिर हम लोग यहाँ से बस में बैठ के गए और ये पूरा इन्होंने एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे भी बैठने के लिए। फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं और बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई हुई है। और साथ में इधर भी ना छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनमें खाने पीने की चीज़ें वगैरह हैं सब। और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी थी कुछ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कुकिंग वगैरह नहीं कर सकते और पेट्स वगैरह अलाउ नहीं है और इसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लिखी हुई थी। और साथ में ये जो व्यू है ना, ये पूरे घर बने हुए हैं सामने, साथ में समंदर है, पहाड़ है और ये जो रोड है ये नीचे का रास्ता है पूरा। एंड आई वॉज लाइक कि इसी व्यू ने ना पैसे हमारे पूरे कर दिए हैं। तो फिर हम लोगों को ऊपर भी रेस्ट एरिया की जानिब जाना था। एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है ऊपर और साथ में बाकी खाने पीने की चीज़ें तो चलती रहती हैं। और बच्चों का प्ले एरिया भी ऊपर बड़ा है। तो यहाँ पे ना ये समंदर था, बीच में शिप्स वगैरह चल रही थी और इतना नाइस व्यू था। फिर तो बहुत इन्जॉय किया हमने। मौसम भी अच्छा था क्योंकि शाम का टाइम था ना, तो फिर शाम के वक्त जाने का यही बेनिफिट होता है कि रात का व्यू भी बंदा साथ में ही देख लेता है। तो मेरे हस्बैंड का मूड भी इतना जॉली था आज। ही वाज लाइक कि आज तुम आई हो ना, तुम एंजॉय करो, मैं वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो देख के जो उन्होंने बनाई है। सोनियो ते मित्रों, ए ਜਿਹੜੀ जगह है ना, ਇਹਦਾ नाम है सुहाब रेस्ट एरिया, अल सुहाब रेस्ट एरिया। और कुछ बहुत ऊंचाई में, यहाँ से जब वोटी को फेंकोगे तले फिर बचती नहीं है, फिर आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सुनिए आप लोगों ने बातें इनकी, इसीलिए ना मैं इनको व्लॉगिंग नहीं करने देती, हंस रही होती हूँ कि आपको पंजाबी नहीं आती। और फिर भी ना ही वाज लाइक कि मैं बोल सकता हूँ, तो थोड़ी सी कोशिश करके ना ये उन्होंने बोला। और मेरी ना हंसी नहीं रुक रही थी। सोने होते मित्रों, पता नहीं किधर से सीखते रहते हैं, मैं तो नहीं सिखाती इनको। और इनको ना उर्दू आती है बट पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती, बोल नहीं सकते, समझ सकते हैं बट बोल नहीं सकते। तो मैं ना इनको सिखाती रहती हूँ, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। और इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद भी ना ये टूटी फूटी पंजाबी बोलते हैं, मीन्स कि बिल्कुल भी नहीं आती। और जब बोलते हैं ना वो भी अगले बंदे को सुन के हंसी आती है। सोने होते मित्रों, पता नहीं ये वर्ड इन्होंने कहाँ से सीखा, किसने बताया इनको। और अभी ना मैं मजाक में इनको इतना टीज करती हूँ ना, सोने होते मित्रों, जब भी कुछ भी बात हो ना मैं भी ऐसी बात करती हूँ, सोने होते मित्रों गलते सुनो ना। तो अभी हमारी मस्तियाँ जो हैं इसी तरह चलती रहती हैं। अल्लाह ताला ये रौनक लगाए रखे, अल्लाह ताला रहम करें, अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी में इसी तरह प्यार, सुकून और मोहब्बत दे। तो हम लोग जिस बस में गए थे ना, उस बस के जो ड्राइवर थे ना वो भी काफ़ी जॉली थे। तो बस में सिर्फ हमारी फैमिली थी, ज़्यादा रश नहीं था। तो जो ड्राइवर थे ना वो मेरे हस्बैंड के साथ ना फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे थे, इतनी सारी बातें कर रहे थे उनके साथ। तो उनको लग रहा था कि ना मेरे हस्बैंड ब्लॉगर हैं, क्योंकि कैमरा उन्होंने आगे उठाया हुआ था ना। तो वो उनको कह रही थी कि आप बात क्यों नहीं कर रहे बीच में। तो ही वाज लाइक कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए। तो बीच में ना बोलना शुरू हो गए, व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनसे हाल पूछ रहे हैं, आपका हाल कैसा है, ये वो ना। तो मैंने पूरी वो भी रिकॉर्ड की हुई है, वो भी आज मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हैं। तो फर्स्ट टाइम ना उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं ना, मीन्स वीडियो में बात करना और सामने आना। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश हो रही थी। और एज अ वाइफ मैं वाकई में खुश थी कि वो जॉली मूड में थे और मेरी भी हेल्प कर रहे थे, वीडियो बना के दे रहे थे। क्या है सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे भाईजान हैं पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक़ है और
माशाल्लाह से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। ये हम लोग टॉप में आ चुके हैं। शुक्रिया सर जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। तो ये सारी बातें चल रही थी उनके ड्राइवर के साथ एंड आई वाज हैप्पी कि ही वाज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्योंकि मैं अभी तक नहीं बोल सकती। मैं समटाइम्स तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं ना वीडियो बनाऊँ और साथ में बात करूँ, बट मुझसे वैसे नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं वीडियो को फुल बना के बाद में बीच में वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ऐसे मुझे ईजी लगता है, तो इस तरह बंदा अपनी ज़्यादा बातें भी शेयर कर सकता है। और साथ में वीडियो बना रहे हो और साथ में बातें कर रहे हो ना, तो समझ ही नहीं आती अभी क्या बात करें। तो अभी ना मैं वीडियो पूरी देख रही होती हूँ, साथ में बातें कर रही होती हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है ये। तो मेरे से ना मेरी फ्रेंड्स भी पूछ रही होती हैं कि तुम इतना अच्छा वॉइस ओवर कैसे कर लेती हो, हमसे नहीं होता। तो फिर मैं उनको बता रही होती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई डू। और यहाँ पे हम लोग टॉप पे आ चुके हैं। ये पूरा टॉप का व्यू है। यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने, और माशाल्लाह इतनी प्यारी ग्रोथ है इनकी, बिल्कुल पहाड़ पे लगे हुए हैं, फिर भी इतनी नाइस ग्रोथ है। और बहुत प्यारा व्यू था ये पूरा। और ये जो एक रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया हुआ है ना, इसकी शेप बिल्कुल मुझे, एक मूवी है जादू, तो उसमें वो स्पेसशिप बना होता है ना, जिसमें से वो जादू एक एलियन सा होता है, बिल्कुल उसकी तरह मुझे इसकी शेप लग रही थी। और वाकई में बनाई हुई भी वैसी ही है। और ये रेस्टोरेंट जो है, अगर यहाँ से आप लोग 50 दिरहम्स की कुछ भी परचेज़ करते हैं, मींस ड्रिंक और ईटेबल्स में से कुछ भी आप 50 दिरहम्स का लेते हैं ना, तो 2 घंटे की पार्किंग आपको फ्री मिलेगी। तो ये जो है, ये टॉप की एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है बच्चों के लिए प्ले एरिया, और ये काफ़ी बड़ा है प्ले एरिया ये वाला जो है ना। और बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं सही से। और जब हम आए थे ना, तब इतना रश नहीं था, और देखते ही देखते माशाल्लाह इतना रश हो गया, बच्चे खेल रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड्स अक्सर मुझे कह रही होती हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए लाइफ इतनी इंजॉय कर रहे हो, घूमने के लिए जाते हो, हर चीज़ करते हो। तो जब बच्चे हो जाएंगे ना, तब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, बंदे में सिर्फ होना चाहिए कि नहीं, हमने घूमना फिरना है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, तो बंदा कर ही लेता है। आई नो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी चीज़ें वगैरह सारी रखनी पड़ती है जाने से पहले। अभी मेरी नंद है ना, उनके घर में माशाल्लाह बेटी हुई है, तो उन्होंने कहीं भी जाना हो ना, तो पहले उनके 2 बैग तैयार होते हैं, एक बच्चे का और एक उनका अपना। हर चीज़ चाहिए होती है, पैम्पर्स और दूध और इस तरह की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने बोला इंशाल्लाह वो भी टाइम आएगा, उससे पहले ये जो है इसको तो अच्छे से एंजॉय कर लेना। मेरी ना हमेशा से यही सोच है कि इंसान को घूमते फिरते रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही है और इसी को जीना है हमने, और क्यों ना इसको अच्छे तरीके से जिया जाए। अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, फिर भी अगर आप लोग नहीं एक दूसरे को टाइम देते, घूमने फिरने के लिए नहीं जाते अपनी फैमिली के साथ, तो इस तरह जो आपकी एक बॉन्डिंग है और आपका जो रिश्ता है ना, मेरे लिहाज से वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। तो इस तरह अगर बंदा वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार कभी बाहर निकल जाए अपनी फैमिली के साथ, तो इससे जो है आपकी फैमिली भी खुश हो जाती है और साथ में आपकी भी थोड़ी सी फ्रेशमेंट हो जाती है, बंदा घूम फिर आता है, थोड़ा एंजॉय कर लेता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह इतना रश हो रहा था, शाम का वक्त हो रहा था ना, तो ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा थी।
और बाइकर्स भी आ रहे थे। मुझे बाइकर्स इतने ज़्यादा पसंद है ना, मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं करीब जाके ना वीडियो बना सकूँ। तो इतने ज़्यादा बाइकर्स आ रहे थे ना, आपको पता है ये ऐसे ना टोलियाँ बना के ना ग्रुप्स में निकलते हैं, तो इतना नाइस वो लगता है। एक तो शोर होता है इनका और ऊपर से बेशुमार जो है हैवी बाइक्स होती है, तो बहुत प्यारा वो सीन लगता है। तो मैंने हर बार ट्राई किया कि मैं वीडियो बना सकूं, बट फिर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि मैं नहीं बना सकती। तो आज भी वही सीन हुआ कि रश इतना ज़्यादा था, मैं नहीं गई उस साइड पे, नहीं बना सकी वीडियो। तो अभी जो है मगरिब का टाइम होना स्टार्ट हो गया था, तो इन्होंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो थे ना, डिफरेंट लुक दे रहे थे। बहुत नाइस लग रहा था ये व्यू भी। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 3 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए। तो फिर अभी मगरिब भी हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो अभी बस करते हैं और घर की तरफ चलते हैं। और बसेस वगैरह भी आ गई थी, तो रश काफ़ी ज़्यादा था। फिर हमने सोचा कि चलो अभी टाइम से निकल चलते हैं, वरना फिर लेट हो जाएगा। और अभी जो है अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था, और माशाल्लाह ये व्यू इतना नाइस लग रहा था। ये जो समंदर है ना, बिल्कुल ऐसे लाइट से ना चमक रहा था। और बीच में ये जो शिप्स और क्रूज़ वगैरह खड़ी हुई हैं ना, इनकी भी अपनी अपनी लाइट्स ऑन थी, तो वो इतना प्यारा एक लुक दे रहा था ना, तो मैं इतनी खुश हो रही थी देख के। और नेक्स्ट मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ खुरफकान की वाटरफॉल, जो कि बहुत नाइस है, और उसके साउंड्स, उसके पानी की आवाज़ बहुत नाइस है। देखिए आप लोग। ये वाटरफॉल जो है ना, इतनी रिफ़्रेशिंग है ना, इसके सामने अगर आप लोग खड़े हो ना, तो पानी की छोटी छोटी फुवारा आके पड़ रही होती है, ठंडी हवा होती है, और इतना नाइस वो को माहौल होता है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी और फिर से वो टाइम स्पेंड करेंगे जो हम मोस्टली करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, गिव मी अ थम्स अप एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।